क्लास 10 मैथ वीवीआई क्वेश्चन पर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन जो द्विघात समीकरण के हैं जो पूछा गया है, वैसे सभी क्वेश्चन को हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमें उस संख्या को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हल माना माना पहला प्राकृतिक संख्या बराबर x। हम मान लिए कि जो पहला प्राकृतिक संख्या है वो x है और दूसरा प्राकृतिक संख्या बराबर x प्लस 1। क्योंकि क्वेश्चन में कहता है लगातार, तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब प्रश्न से क्वेश्चन कहा कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, अर्थात x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 20। कहा क्वेश्चन में क्या था कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, अर्थात पहला प्राकृतिक संख्या x, दूसरा प्राकृतिक संख्या x प्लस 1, और यहाँ हम दोनों को क्या किया, गुना कर, कोष्ट मतलब गुना हो गया, बराबर में 20। तो अब इसको हम हल करते हैं। जब x से x में गुना कर देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर x से जब 1 में गुना करेंगे तो ये x हो जाएगा, और बराबर में 20 है तो 20 लिखेंगे। अब यहाँ से ये एक्स स्क्वायर जोड़ x अभी प्लस में है, जब ये RHS से LHS में आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 20, बराबर में हो जाएगा 0। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो 20 को गुणनखंड करेंगे और 20 से हमें लाना है 1, तो 5 चौका 20 होता है, और 5 में से 4 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा। हम इसी का उपयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर 5 है तो जोड़ 5x माइनस 4, तो माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x कॉमन कर देंगे तो x बचेगा, जोड़ 5 माइनस 4 कॉमन करेंगे तो बचेगा x, माइनस से माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस, और ये 4 पंचे 20 होता है, तो जब हम 4 कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा 5 बराबर में 0। अब यहाँ से x जोड़ 5 और x जोड़ 5, यहाँ लिखेंगे x जोड़ 5 हो जाएगा, और ये x माइनस 4 बराबर 0। इसीलिए x जोड़ 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5 हो जाएगा। दूसरा x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस में 4, अर्थात अतः पहला प्राकृतिक संख्या जिसे हम x माने हैं, x का मान यदि 4 ले लेते हैं, तो दूसरा प्राकृतिक संख्या x प्लस 1 है, तो 4 जोड़ 1 अर्थात 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x जोड़ 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है। को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है, और यह क्वेश्चन 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे। हमारा समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x जोड़ 2 बराबर 0, और हमें इसको
गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और सबसे अंतिम वाला जो पद है, दोनों को हम गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये 3 दूना 6, और 6 से हमें माइनस में 2 रूट 6 लाना है। तो हम क्या करते हैं, इसे लिखेंगे 6 रूट 6, क्योंकि हम जानते हैं रूट 6 में रूट 6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यदि माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 कर दें तो माइनस में 2 रूट 6 हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम इसको लिखेंगे 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x जोड़ 2 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ और फिर इन दोनों पदों को हम एक साथ लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये 3 है, 3 को भी हम रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं, रूट 2 को भी हम और 2 को भी रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 6 को रूट 2 गुना रूट 3 लिख सकते हैं। तो इसी का हम उपयोग करते हैं। यहाँ 3 को रूट 3 गुना रूट 3, रूट 6 को हम लिखेंगे रूट 2 गुना रूट 3, यहाँ भी रूट 3 गुना रूट 2, ये रूट 2 गुना रूट 2। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी रूट 3 है और यहाँ भी रूट 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों से रूट 3x को कॉमन कर लेते हैं, तो एक रूट 3 बच जाएगा, कि हम एक रूट 3 लिखेंगे। यहाँ 2x से x एक कॉमन कर लिए तो एक x मिलेगा, माइनस रूट 3 तो कॉमन कर लिए, तो यहाँ से एक रूट 2 माइनस में रूट 2 बचेगा, तो रूट 2 लिखेंगे, माइनस तो माइनस। अब रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 यहाँ भी, रूट 2 कॉमन कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा एक रूट 3 x, तो x प्लस से माइनस कॉमन किए तो माइनस, और एक रूट 2 बचेगा बराबर में 0। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, रूट 3 x माइनस रूट 2, और ये रूट 3 x माइनस रूट 2 बराबर हो जाएगा 0। इसीलिए रूट 3 x माइनस रूट 2 बराबर 0। तो रूट 3 x अभी माइनस में, जब LHS से RHS लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा रूट 2 बटा रूट 3। एक आंसर ये हो गया। दूसरा, ये रूट 3 x माइनस रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ से रूट 3 x अभी माइनस में है, जब LHS से RHS जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा रूट 2 बटा रूट 3। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को इस बार आने की काफी संभावना है। तो अब हम चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये इसका ऊंचाई है, ये आधार और ये कर्ण है, ये कर्ण है। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यदि इसका आधार x है तो इसका ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है कि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 हो जाएगा। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, इसका जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात करें। हमें ये दोनों अन्य भुजाएं अर्थात आधार और इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज की आधार बराबर x। हम मान लिए कि समकोण त्रिभुज का आधार x है। फिर इसका ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7 और इसका जो कर्ण है वो दिया है 13। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से कर्ण का जो मान है वो दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर लंब अर्थात जिसे हम ऊंचाई कह रहे हैं। ये दिया है x माइनस 7, इसका होल स्क्वायर प्लस आधार x है तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर 169 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 169 बराबर एक एक्स स्क्वायर और एक, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इसको हम लिखते हैं और पुनः LHS को RHS में 2x स्क्वायर माइनस 14x जोड़ 49। अभी प्लस में इधर जाएगा तो ये माइनस में 149 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस में 49 और माइनस में 169, ये हो जाएगा माइनस में 120 बराबर हो गया 0। हम क्या करते हैं यहाँ से 2 कॉमन कर देते हैं तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 अर्थात ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2 हो जाएगा। तब हमें मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब हमें यहाँ एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 60 से हमें 7 लाना है तो 60 को हम लिख सकते हैं 12 पंचे 60 और 12 से यदि 5 घटा देंगे तो 7 मिलेगा। जबकि हमको माइनस में लाना है तो 5 में से हम 12 घटा लेंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को हम एक साथ रखेंगे। यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन करते हैं तो x जोड़ 5 माइनस 12 कॉमन कर देते हैं तो x माइनस से माइनस कॉमन की तो प्लस और ये हो जाएगा 60 बराबर 0। सॉरी यहाँ और 60 से 12 कॉमन करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब x जोड़ 5 और x जोड़ 5 यहाँ लिखेंगे हम लोग x जोड़ 5 और x माइनस 12 बराबर 0। इसीलिए x जोड़ 5 बराबर 0, x बराबर माइनस में 5 हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर प्लस में 12। कभी भी किसी चीज की लंबाई और चौड़ाई वह माइनस में नहीं होता है, इसीलिए यह संभव नहीं है। x का जो मान होगा वो 12 हो जाएगा। तो अतः लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं अतः समकोण त्रिभुज की आधार बराबर 12। क्योंकि हम आधार को x माने हैं और ऊंचाई x माइनस 7 है तो 12 माइनस 7 अर्थात ये हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो गया।
तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x और 5 को हल करें। 7 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारा का सारा जो द्विघात समीकरण का है और यह पूछा जा चुका है। इस दृष्टिकोण से ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए आप ध्यान से देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो ये 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x जोड़ 5 का होल स्क्वायर, ये हमें एक समीकरण दिया है जिसे हल करना है। तो ये 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ 5 का 25 और ये 5 दूना 10 एक्स हो जाएगा। अब हम सबों को क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं। तो इन सभी पद जो RHS में है इसको हम इधर लिख लेते हैं LHS में, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। अच्छा अब ये माइनस में है, जब LHS से RHS जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस में है जब ये भी RHS जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, बराबर हो जाएगा 0। अब एक और एक, ये 2x स्क्वायर हो गया प्लस 10x और 25 में से 13 गया तो प्लस में 12, बराबर हो जाएगा 0। हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x जोड़ 6 बराबर 0, अर्थात हमें मिला एक्स स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 6 बराबर 0। 0 के बटा में 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसे गुणनखंड करते हैं, तो 6 से हमें 5 लाना है, तो 6 से 5, ये 2 तिहाई 6 होता है और 2 और 3 मिलके 5 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 3x जोड़ 6 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ भी x कॉमन करेंगे तो x जोड़ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो x जोड़ हो जाएगा 2 बराबर 0। अब x जोड़ 2 और ये x जोड़ 3 बराबर 0, इसीलिए x जोड़ 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 2 हो जाएगा, और x जोड़ 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 के मूल हमें ज्ञात करना है। यहाँ हमें मूल ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण का उपयोग करेंगे और हम इसका मूल निकालेंगे। तो ये 8 है। यह क्वेश्चन भी 2017 के कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 हमें दिया गया है। हम यहाँ द्विघात समीकरण का उपयोग करेंगे, तो a बराबर हो जाता है 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस 6। क्योंकि x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो b का मान 1 हो जाएगा। तो मूल x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस लिखेंगे, b का मान 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 c का मान माइनस 6 बटा 2 गुना a का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, बराबर माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8 6 48 हो जाएगा, बटा 2 दूना 4 माइनस 1 प्लस माइनस 48 और 1 49 बटा 4। अब हम इसे माइनस 1 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा बटा 4। हम इसे प्लस को एक तरफ और माइनस को अलग, अर्थात x बराबर हो जाएगा माइनस 1 जोड़ 7 बटा 4 और माइनस 1 माइनस 7 बटा 4, तो ये 6 बटा 4 हो जाएगा और माइनस 8 बटा 4
कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये 3 और ये 2, अर्थात 3/2 माइनस 2, ये हमारा x का मान हो गया, अर्थात ये आंसर हो गया, ये हमारा मूल हो गया। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हमें मूल ज्ञात करना, गुणनखंड विधि से। और यह क्वेश्चन भी 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसे हल करते हैं। 9 देता है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि से हल करना है तो 10 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 पंचे 10, और 2 में से 5 घटा लेंगे तो माइनस में 3 आएगा, माइनस में ये 3 आ जाएगा। 2 में से 5 घटाएंगे तो माइनस में 3, हम इसी का उपयोग करेंगे। तो ये x² प्लस में 2 है तो 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। अब x प्लस 2 और x प्लस 2 को एक साथ लिखेंगे, और x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस में 2 हो जाएगा, और x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर अभी माइनस में है, LHS से RHS जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, अर्थात x का जो मान हो जाएगा वो -2 और 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, यह क्वेश्चन भी 2015 और 2022, 15 के भी एनुअल में और फिर 22 के भी एनुअल एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो हमारा क्वेश्चन है रूट 13 माइनस x² बराबर x जोड़ 5। रूट 13 माइनस x² बराबर x जोड़ 5। यहाँ सबसे पहले हम रूट को खत्म करेंगे, तो रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो रूट 13 माइनस x² का और इधर x जोड़ 5 दोनों तरफ वर्ग कर दिए। यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो 13 माइनस x² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab हो जाएगा। तो अब यहाँ से ये हम इस सबों को लिख लेते हैं, x² RHS में है जिसे हम LHS में लिख रहे हैं, x² प्लस 5 का स्क्वायर 25, भी प्लस तो माइनस, सॉरी यहाँ प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 पंचे 10x, और अभी माइनस में है, जब इधर जाएगा तो ये प्लस में x², ये भी प्लस में है, जब ये RHS जाएगा तो माइनस में 13 हो जाएगा बराबर में 0। अब एक x² और एक ये 2x² हो जाएगा प्लस 10x, और 25 से 13 गया तो हो जाएगा प्लस में 12 बराबर हो जाएगा 0। 2 कॉमन करते हैं तो मिलेगा x² जोड़ 5x जोड़ 6 बराबर 0। तो x² जोड़ 5x जोड़ 6 बराबर हो जाएगा 0। अब इसका हम गुणनखंड करते हैं, तो x² जोड़ 2x जोड़ 3x जोड़ 6 बराबर 0। 6 से 5 लाना है, 2 तिहाई 6 और 2 3 5 होता है। इन दोनों पदों को एक साथ, इन दोनों पदों को एक साथ, x कॉमन करते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा, और 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। अब x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। इसीलिए x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस में 2 हो जाएगा, और दूसरा x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस में 3, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो भी कई बार पूछा जा चुका है।
इस दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी सेम क्वेश्चन को अभी हम हल किए हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11। यह भी क्वेश्चन भी 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इस बार के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे। कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 10/13 है। माना संख्या बराबर x, फिर संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम बराबर 1/x। व्युत्क्रम संख्या यदि हम मान ली x तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। तो क्वेश्चन में कहता है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, प्रश्न से x + 1/x = 10/3, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग तो 10/3, जोड़ दिए दोनों को। यहाँ बटा में हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है। तो 1 और x का एलसीएम x हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 1, क्योंकि 1 से भाग देंगे x में तो x मिलेगा, और x से x में गुणा करेंगे तो x², जोड़ का चिन्ह देंगे, x से x में भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 = 10/3। अब इसको क्रॉस गुणा करते हैं, 3 से x² में गुणा करेंगे तो 3x² हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर 10 × 1 = 10x हो जाएगा। अब यहाँ से 3x² - 10x जोड़ 3 बराबर 0, क्योंकि प्लस में था, जब से LHS लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब 3 और 3 से हमें माइनस में 10 लाना है, इसके लिए 3x², 9 एकम 9 और 9 1 10 होता है, तो -9x - x जोड़ 3 बराबर 0। अब यहाँ भी 3 कॉमन कर लेते हैं, 3x को, 1x - 3 × 9 होता है, एक 3 बचेगा, -1 कॉमन करेंगे तो x, प्लस से माइनस कॉमन किया तो माइनस, ये हो जाएगा 3 बराबर 0। अब x - 3 और ये x - 3, x - 3 और ये 3x - 1 बराबर 0, इसीलिए x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 हो जाएगा, और दूसरा 3x - 1 बराबर 0, ये दूसरा, तो यहाँ से भी 3x बराबर 1 तो x बराबर हो जाएगा 1/3। अतः संख्या बराबर हो जाएगा 3, और संख्या का जो व्युत्क्रम हो गया वो 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। यह क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा जा चुका है, 2015 से पहले भी पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 51 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें जिसका गुणनफल 6 से 50 हो, और यह क्वेश्चन भी 2015 के कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 51 को ऐसे 2 भागों में विभक्त करें, तो मान लेते हैं, माना पहला भाग बराबर x, तो फिर इसका दूसरा भाग 51 - x। हम मान लिए कि पहला भाग x है और दूसरा भाग इसका 51 - x है, तो कहता है इसका गुणनफल, यहाँ गुणनखंड लिखा गया होना चाहिए गुणनफल, तो इसका गुणनफल 6 से 50 है। प्रश्न से x × 51 - x बराबर 650। अब इसको गुना करते हैं, x से 51 में गुना करेंगे तो 51x - x से x, ये x² बराबर में 650। अब इसको हम सजा कर लिख लेते हैं, -x² + 51x, और प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस में 650 बराबर 0। हम यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो x² प्लस से माइनस कॉमन किए तो -51x, माइनस से माइनस कॉमन किए तो प्लस 650 बराबर हो जाएगा
0। तो ये हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस 51x जोड़ 650 बराबर 0। अब 650 का गुणनखंड करके हमें 51 लाना है। तो 650 का जो गुणनखंड हो जाएगा वो 26 गुना 25, 26 गुना 25, 26 में 25 से गुना करेंगे तो 650 हो जाएगा, और 26 में 25 जोड़ेंगे तो माइनस में 51 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 26x माइनस में 25x जोड़ 650 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से इन दोनों पदों को एक साथ, इन दोनों पदों को एक साथ, x कॉमन कर लेते हैं। तो x माइनस हो जाएगा 26 माइनस 25 कॉमन करेंगे तो x प्लस से माइनस कॉमन किए तो माइनस, ये हो जाएगा 26 बराबर हो जाएगा 0। अब ये x माइनस 26 इसको लिखेंगे x माइनस 26 और ये x माइनस 25 बराबर 0। इसीलिए x माइनस 26 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 26 और दूसरा x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 25। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन 13, यह भी क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन भी 2013 और इसके बाद भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इस दृष्टिकोण से यह क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप अच्छे से देखेंगे। कहता है एक आयताकार खेत, एक आयताकार खेत है, चलिए हम एक आयत बना लिए। मान लीजिए कि ये आयताकार खेत है और ये इसका लंबाई है, ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई है, और ये इसका विकर्ण है, ये इसका विकर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो उसकी छोटी भुजा यही चौड़ाई है, जिसे हम x मान लेते हैं, x मान ली, और छोटी भुजा से जो विकर्ण है वो 60 मीटर अधिक है, अर्थात x जोड़ 60 है इसका विकर्ण। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ये जो बड़ी भुजा जो लंबाई है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। क्वेश्चन कहता है कि खेत की भुजाएं ज्ञात करें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हम इसको ऐसे मिला दें तो यह एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, जहां ये इसका लंबाई हो गया, ये ऊंचाई, ये x हो गया, क्योंकि ये x है तो यह भी x होगा, और ये इसका विकर्ण, जिसे हम कर्ण कहेंगे। समकोण त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, लंब हो गया, आधार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे माना, माना आयताकार खेत, आयताकार खेत की छोटी भुजा, छोटी भुजा बराबर x, बड़ी भुजा बराबर x जोड़ 30 और विकर्ण बराबर x जोड़ 60। यदि हम इसको समकोण त्रिभुज मान कर चलें तो पाइथागोरस के प्रमेय से हम जानते हैं होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब, ये जो छोटी भुजा ये लंब है, तो एक्स स्क्वायर जोड़ आधार, जो ये लंबाई है ये आधार है, तो एक्स जोड़ 30 का स्क्वायर बराबर कर्ण, एक्स जोड़ 60 है, ये एक्स जोड़ 60 का स्क्वायर। अब इसे हल करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए
बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में कट जाएगा, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस 30 दूना 60x बराबर 6, 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा प्लस 60 दूना 120x। अब हम सबको एक तरफ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 60x, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 120x हो जाएगा, प्लस में 900 है और ये प्लस में जब इसको RHS से LHS लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3600 बराबर हो गया 0। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस में 60 और माइनस में 120, तो माइनस में 60x हो जाएगा और ये माइनस में 2700 बराबर हो जाएगा 0। अब 2700 से हमें लाना है 60, तो 2700 को 90 में 30 से गुना कर दे तो 2700 हो जाएगा। और यदि हम क्या करें, माइनस में 60 लाना है, 30 में से 90 घटा देंगे तो माइनस में हमको 60 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 30x माइनस में 90x माइनस में 2700 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन करते हैं तो x जोड़ हो जाएगा 30 माइनस 90 कॉमन करते हैं तो ये x माइनस से माइनस कॉमन के तो प्लस और ये हो जाएगा 30 बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 30 और x प्लस 30 तो इसको लिखेंगे x प्लस 30 और ये x माइनस 90 हो जाएगा x माइनस 90 बराबर 0। तो x प्लस 30 बराबर 0, x बराबर माइनस में 30 और x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 90। अर्थात जो हमें खेत की भुजाएं ज्ञात करना है, अर्थात इसका जो छोटी भुजा हो जाएगा, छोटी भुजा वो 90 और बड़ी भुजा 90 जोड़ 30 120 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। और माइनस में कभी भी किसी चीज की लंबाई चौड़ाई नहीं होता है, इसीलिए नहीं होगा। हमारा x का जो मान हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। यह क्वेश्चन 2022 के एनुअल एग्जाम में अभी फिलहाल पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी आने की उम्मीद है। तो प्रश्न से लिखेंगे, माना दो लगातार धनात्मक पूर्णांक कहता है, तो माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, क्योंकि लगातार कहता है। तो अब प्रश्न से कहता है उनके वर्गों का योगफल, अर्थात x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। वर्गों का होल स्क्वायर कहाँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365 हो जाएगा। अब यहाँ से एक एक्स स्क्वायर और एक, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में एक का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2 और 2x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 365 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में प्लस में एक माइनस में 365 माइनस में हो जाएगा 364 बराबर 0। अब यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 182 बराबर हो जाएगा 0। अर्थात एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 182 बराबर 0। 0 जब 2 के बट्टा में लिखेंगे तो ये हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 182
बराबर 0। यहाँ हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया जिसे हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो 182 से हमें x लाना है, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। 2 से भाग देंगे तो 91 हो जाएगा, और 7 से 13 7 91। अब 7 दूना 14, 14 में से 13 घटा लेंगे तो 1 आएगा। तो हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर जोड़ 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन करते हैं तो x जोड़ 14 हो जाएगा, 13 कॉमन करते हैं तो x माइनस से माइनस कॉमन की तो प्लस ही हो जाएगा 14 बराबर 0। अब ये लिखेंगे x प्लस 14, क्योंकि x प्लस 14 और x प्लस 14 इसे, और x माइनस 13 बराबर 0। इसीलिए x जोड़ 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14 हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 13। तो यहाँ पहला धनात्मक पूर्णांक 13 हो जाएगा। लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 13, और फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 जोड़ 1 बराबर 14। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।